हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है बिहार बैठ के इस नए क्लास में। आज की क्लास में साथी हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रश्न जो आपके बिहार बजट से रिलेटेड है। इसके पहले वाली क्लास में जो है हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर लिए। क्या डिस्कस किए हैं शॉर्ट नोट्स को, तो जो लोग क्लास नहीं देखे उस क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें कंप्लीट आपको हम एमसीक्यू कराएंगे पूरे बजट से रिलेटेड। तो फटाफट से तैयार हो जाइएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अभी भी समय है करंट अफेयर के लिए। आप बिहार पीसीएस जो देने जा रहे हैं, टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिस बैच की स्टार्ट हो गया है। रिवीजन प्रैक्टिस बैच है, उससे जुड़ के आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आपके परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंट आपको सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाएगा। पीडीएफ वगैरह अपडेट सारा आपको वहीं पे मिलेगा। आइएगा फटाफट से बजट का अब हम स्टार्ट करेंगे पहला प्रश्न। और पहला ही प्रश्न जो है आपके बजट से है वो क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पूछा है प्रश्न कि बिहार बजट 25-26 का आकार क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, देख के फटाफट से बताइए कि जो आपने पढ़ रखा है बजट उसमें आपको क्या आंसर आपको सही लग रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। बिहार बजट का जो है पहला ही प्रश्न है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी 3,16,895 करोड़ के आसपास जो इस बार का बजट है। बजट से रिलेटेड दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये जो बजट है आपका पिछली बार से कितने अधिक है बजट, उसको ध्यान रखिएगा। पिछली बार का बजट जो है आपका 2.78 लाख करोड़ के आसपास था, और पिछली बार से जो है आपका बजट जो है 13.69% ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा अमाउंट है पिछली बार से, अगर अमाउंट की बात करें तो लगभग आपका 38,169 करोड़ के आसपास जो यहाँ पर ये एक्सेस में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बजट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 23-24 में बिहार जीएसडीपी का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 2.5, 2.7, 2.9 या 3%। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो जीएसडीपी है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 2.7%। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है वर्तमान मूल्यों पर जो है 25-26 में बिहार का जीएसडीपी कितना है। तो देखिएगा 10.97 लाख करोड़ है ना, 9.76, 8.56 या 4.64। फटाफट से आंसर करिएगा कि वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी कितना है। तो ध्यान दीजिएगा 10.97 लाख करोड़, ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। बिहार बजट में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय घाटा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जाने वाला छपने वाला प्रश्न है। 2.98%, 0.80, 0.88 या 4.4%। ध्यान दीजिए आपका है कि ये सही उत्तर हो जाएगा 2.98% हो जाएगा। और इसका अमाउंट में अगर बात करें तो ये आपका लगभग जो है 32,718 करोड़ के आसपास है। ये अमाउंट भी याद रखिएगा और ये परसेंटेज भी याद रखिएगा। दोनों में से कोई एक आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न ध्यान देंगे। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में मनरेगा के अंतर्गत पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना, चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट से आप ऑप्शन को देखिए, हम आंसर बता के आगे बढ़ेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1.5 करोड़, लगभग 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा बिहार बजट 25-26 में घोषणा की गई कि 2027 तक बिहार के किसी कोने से पहुंचने में, मतलब कहाँ तक, आपके राजधानी पटना तक पहुंचने में कितने समय का लक्ष्य रखा गया है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। तो पहले 5 घंटा समय लगता था, अब 4 घंटे का लक्ष्य रखा गया है कि आपके बिहार में कहीं किसी भी कोने से पटना तक पहुंचने के लिए राजधानी आपको 4 घंटे का समय लगेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान देंगे। एक और चीज़, 71st बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें करंट अफेयर और बाकी जितने एमसीक्यू के क्लासेज हैं उन क्लासेस को सभी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। हर एक क्लास आपको प्रश्न देकर जाएगा। इस तरीके से हमने आर में कंप्लीट तैयारी कराई थी, तो टू द एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे रहे हैं जो परीक्षा से जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैप्टर वाइज आपको है ना नोट्स वहाँ पे क्लास की मिल जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट, स्थिर मूल्य पर 23-24 में बिहार का जीएसडीपी जो है कितना था। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से देखिए और आंसर बताइए। स्थिर मूल्य पर जो बिहार का जीएसडीपी जो है कितना था, तो 4.46 लाख करोड़, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। फटाफट से एक बार हमने बजट आपको डिटेल में करा दिया, इसलिए ऑप्शंस की जो एमसीक्यू इसको थोड़े से क्लास को फास्ट लेके चलेंगे, तो ध्यान देते रहिएगा। प्रश्न देखिए, फटाफट से आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। बिहार में कौन सा नगर निगम जो है वाटर प्लस घोषित किया गया। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर या बिहार शरीफ। तो नो डाउट है कि आपका ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा पटना। कोडिया प्लस फ्री और वाटर प्लस घोषित किया गया है नगर निगम आपका पटना।
यहीं पे याद रखिएगा पटना में जो है जिम ऑन व्हील्स भी स्टार्ट किया गया, जिसमें महिला सिर्फ प्रशिक्षण देंगी, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 23-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार जीएसडीपी के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि क्या है। ठीक है, तो क्या है, तो तीन तीन करके पेयर में है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात कर रहा है वृद्धि की यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे 5.7 ऑप्शन ए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8.2 और 10.8 ये देखिएगा 23-24 में स्थिर मूल्य पर ये बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, बिहार में प्रस्तावित वर्ष 25-26 के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से देख के बताइए। परसेंटेज में पूछा है 0.80% की, ये सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 25-26 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के अंतर्गत सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो ये देखिएगा, सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। तो ध्यान दीजिए किसको आवंटित किया गया, शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाएगा। और शिक्षा विभाग को कितना आवंटित किया गया, ये अमाउंट भी याद रखिएगा, लगभग 60,964 रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। ये पॉइंट करोड़ रुपए में याद रखेंगे, और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25-26 के लिए बिहार के जीएसडीपी में हरित बजट का अपेक्षित प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन देखिए, फटाफट से उत्तर बताइए इसका, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हरित के लिए आपका 1.42% आवंटित है, और ग्रीन डेवलपमेंट के लिए बजट में जो है फंड जो है कितना दिया गया, तो आपके 25 करोड़ रुपए दिए गए, ये भी याद रखिएगा, ग्रीन बजट मतलब फंड के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, 25-26 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार जीएसडीपी अपेक्षित जो वृद्धि दर है वो कितनी है। तो 4 ऑप्शन आप फिर से एक बार देखें, फटाफट से देख के बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। 12.5%, बी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देख के चलिएगा, बजट से आपके प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा के भी प्रश्न इसमें आपको इंक्लूड किए गए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन सेशन कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स के साथ, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। कई बार तो 3-3 4-4 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। 25-26 के लिए बिहार की प्राप्तियों में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक है। तो राज्य कर प्राप्तियां, सार्वजनिक उधारी, केंद्र राज्यों में करों का हिस्सा, केंद्र से जो है सहायता अनुदान, तो इसमें जो है जो केंद्र कर है उसमें राज्य का हिस्सा की अगर बात करेंगे तो सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार एफआरबीएम दस्तावेज के अनुसार 23-24 में जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान क्या है। तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें 4 ऑप्शन में देखिए, देख के बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो आपका जो है 20-21-59 ऑप्शन ए में आपका मिल रहा है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान है, एफआरबीएम दस्तावेज के अनुसार ये बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, बजट 25-26 में वार्षिक योजना परिव्यय में कितनी वृद्धि की गई है। यहाँ पे वृद्धि जो आपकी की गई है वो 16,750 करोड़ की वृद्धि की गई, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, थोड़ा सा फास्ट क्लास चल रही है क्योंकि फटाफट से आपको रिवीजन कराना है एमसीक्यू के फॉर्म में। इसके पहले सारा नोट्स के रूप में हमने आपको डिटेल में करा दिया बजट, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा तेज लेके आगे बढ़ेंगे। बिहार बजट 25-26 में वार्षिक पे जो योजना परिव्यय है उसके लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, देख के बताइए कितना आवंटित किया गया है। तो 36.84%, ये सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, किस वर्ष से बिहार के सभी जो निबंधन कार्यालयों में निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस कर दी जाएगी। तो ऑप्शन देके बताइए किस ईयर तक बात की गई है। तो 25-26 तक, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, 25-26 तक ये बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, सही कथन इसमें खोज के बताना है, सही कथन बताना है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है ऑप्शन, बिहार सरकार को 25-26 के लिए केंद्र से जो मिलने वाला अनुदान है 54,575 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने की उम्मीद है, और यह वर्ष 25-26 के लिए कुल अपेक्षित प्राप्ति का 17.21% है। दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन आपके सही है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो केंद्र से आपको राज्य सरकार को मिलने वाला अनुदान, ये अमाउंट याद रखिए, अमाउंट आपसे सीधे पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिए, और ये परसेंटेज भी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति जो छात्रावास है, इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान प्रतिमाह दिया जाएगा। तो पहले आपका 1,000 था, बढ़ा के आपको कर दिया गया 2,000, कितना 2,000 कर दिया गया, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट 25-26 में प्रस्तावित जो डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा इसका सही उत्तर क्या होगा, डेटा रिकवरी सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, डेटा रिकवरी सेवाएं इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे साथ ही देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में वर्ष 25-26 के लिए प्रस्तावित कुल बकाया ऋण कितना है? फटाफट से आंसर करेंगे कितना ऋण है, तो 37.04%। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इतना बकाया ऋण आपके प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है 25-26 के लिए बिहार में आम बजट में जेंडर बजट का कितना अपेक्षित हिस्सा है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जीएसडीपी का जो है आपका 15.35% डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये अपेक्षित है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिहार बजट 25-26 के अनुसार पंचायतों में खेल मैदान का विकास किसके अंतर्गत किया जा रहा है? ग्राम पंचायत, मनरेगा, जीविका स्वयं सहायता समूह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनरेगा के तहत। किसके तहत? मनरेगा के तहत। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिएगा बजट 25-26 में पिछले वर्ष बजट से कितना अधिक है? अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब अमाउंट बताया था, तो कितना अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा ये 13.69% है। सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो अमाउंट आपसे पूछेगा या तो परसेंटेज पूछेगा, कितना परसेंट आपका ये बढ़ा है। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला ये पॉइंट, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें टाइपिंग एरर है। पहली चीज़ तो जेंडर बजट 2008-9, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। ग्रीन बजट देख लीजिएगा आपका, ग्रीन बजट की शुरुआत 2021 में होती है, ठीक है। और बाल कल्याण बजट जो है आपका 13-14 में, बाल कल्याण बजट जो है आपका 13-14 में। ये दो ऑप्शन आपका एक्सचेंज हो गया है, 2 और 3 का ऑप्शन आपस में एक्सचेंज है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जेंडर बजट आपका 8-9 में है, बाकी इसके साथ जब करेंगे तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। क्यों सही हो रहा है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। अलग से अगर आप देखें, ग्रीन बजट आपका ऑप्शन आपका 20-21 होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बाल कल्याण बजट आपका 13-14 होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। और जेंडर बजट आपका 8-9, तो ये बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 25-26 के लिए घोषित जो 1543 0.5 करोड़ का प्रस्तावित ऋण है, इसमें से किसमें सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा? तो जैविक कॉरिडोर, कस्टम हायरिंग, या छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें जो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में जो सबसे ज़्यादा अधिक हिस्सा मिलेगा। अगला प्रश्न का बिहार हरित विकास निधि के लिए प्रस्तावित प्रारंभिक बीज निधि कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा कितना है। ये आपका 25 करोड़ है। कितना? 25 करोड़। हरित हरित फंड जो ग्रीन फंड आपको हमने बताया स्टार्टिंग में 25 करोड़ का है। अगला प्रश्न कह रहा है पहले चरण में बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर जो मौसम रडार नेटवर्क है कहाँ निर्माण किया जाएगा? पश्चिम चंपारण, भागलपुर, दोनों युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा पश्चिम चंपारण और भागलपुर दोनों में डॉपलर इफेक्ट वाला मौसम रडार नेटवर्क किया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा बिहार के आम बजट में 23-24 में बाल कल्याण बजट का हिस्सा कितना था? तो बाल का कल्याण जो बजट है उसका हिस्सा आपका यहाँ पे 19.4%, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न बिहार बजट 25-26 में प्रस्तावित कन्या विवाह जो मंडप योजना किसके द्वारा संचालित की जाएगी? तो ये जो मंडप योजना है ये आपका संचालित किया जाएगी महिला एनएसजी जो है स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बिहार सरकार ने निम्न में से किस योजना के तहत महिलाओं को होम स्टे सुविधा शुरू करने की सहायता देने की घोषणा की है? धार्मिक पर्यटन योजना, कन्या विवाह मंडप, सतत जीविकोपार्जन, बिहार निवेश प्रोत्साहन। सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक जो पर्यटन योजना है इसके अंतर्गत ये बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, बिहार सरकार ने बजट 25-26 के लिए महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी घोषणाएं की है? तो पिंक बस, पिंक शौचालय पुलिस स्टेशन के पास, महिला कांस्टेबलों के लिए किराए पर छात्रावास, उपयुक्त सभी। इसमें सभी के सभी घोषणाएं की गई हैं, पिंक बस, पिंक शौचालय और पुलिस स्टेशन जो महिलाएं हैं उनके पास रहने के लिए छात्रावास किराए पे बात की गई है। बिहार के आम बजट 25-26 में ग्रीन बजट का कितना हिस्सा था? ग्रीन बजट का कितना हिस्सा है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका 4.92%, फिर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिएगा, ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस के पद पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा? यानी सीधे सीधे कहिए बस जो आपका है उसमें आपका कितना 33% का आरक्षण की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, बिहार हरित विकास निधि का विषय क्या है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। हरित बिहार, समृद्ध बिहार, हमारा बिहार। हरित बिहार क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो हरित बिहार, ठीक है, हरित बिहार, समृद्ध बिहार, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हरित बिहार, समृद्ध बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिद्दुपुर वैशाली में जो पान के लिए एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, और टुनकप्पा गया में पौष्टिक अनाज के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तो ऑप्शन डी दोनों सही है, यहाँ पे पान और उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। गुड़ के लिए से गुड़ के लिए भी बात की गई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की, तो देखिएगा पूसा समस्तीपुर में, कहाँ पे? पूसा समस्तीपुर, याद रखिएगा गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे दोनों आंसर आपका सही है।
बजट में जो है कैंसर अस्पताल खोलने की बात की गई है, गया, बबुआ, बेगूसराय, बरौनी। तो फटाफट से आंसर करेंगे, ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? बेगूसराय। ऑप्शन सी से उत्तर रहेगा बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की बात की गई है खोलने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उचित मूल्य और विपणन की सुविधा उपलब्ध करने हेतु किसके द्वारा तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो खोला जाएगा आपका बिहार राज्य सब्जी जो प्रसंस्करण विपणन फेडरेशन है, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, इसके द्वारा खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किनके लिए शहरी चिकित्सा सुविधा केंद्र खोलने की घोषणा की है? शहरी आबादी, ग्रामीण, जो वंचित झुग्गी झोपड़ी है उनके लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, वंचित जो उनके लिए क्या सुविधा केंद्र खोलने की शहरी चिकित्सा की बात की है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार बजट में घोषणा के अनुसार कितने कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण आधुनिकीकरण जो किया जाएगा यहाँ पर? तो ध्यान दीजिए कितने में किया जाएगा? 20, 21, 50, 51। फटाफट से आंसर करिएगा यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 21। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार बजट में घोषणा के अनुसार जिम ऑन व्हील स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कहाँ पे खुलेगा, तो ये पटना में खुलेगा। सभी शहरों में नहीं, पटना में खुलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी प्रशिक्षण जो ट्रेनर देने वाली होंगी महिलाएं होंगी। ठीक है, जिम ऑन व्हील पटना में खोला जाएगा, सभी शहर में नहीं होगा। अगला जो है आपका प्रश्न, बिहार बजट में घोषित जो बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है? तो आपका 100 करोड़ यहाँ पे आवंटन किया गया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ठीक है। बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस पर बजट आवंटन का सबसे अधिक हिस्सा घोषित किया गया है? तो यहाँ पे सेवाओं की बात की जाए तो टोटल में सामाजिक सेवा आपका पूरा पूरा में आ जाएगा। अगर उसे सेगमेंट वाइज देखेंगे तो शिक्षा है, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, और सामाजिक सेवाएं या फिर ओवरऑल में यहाँ पे दिया गया है। पहला, बिहार बजट 25-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां में ब्याज भुगतान का प्रस्तावित हिस्सा क्या है? 10, 9.1, 9.05, 8.2%। फटाफट से आंसर कीजिएगा, सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 8.82% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 2024 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है कि 363 किलोवाट और इतना प्रति ऊर्जा खपत है। और इसके बाद से बता दें, ये इंपॉर्टेंट नोट्स वाली क्लास जो लोग नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी? पूरा का पूरा हमने आपको इम्पोर्टेंट इसमें जो भी एमसीक्यूज थे फटाफट जितने से कम समय हो सका, अभी आपका 18 से 20 मिनट के क्लास में हमने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही जितने लोग बिहार के अलग अलग कोने से देख रहे हैं, एक बार अपना जिला जरूर कमेंट कीजिएगा, आप बिहार के किस जिले से जो है आप क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो बिहार बजट आपका कंप्लीट हुआ 71 बीपीएससी के लिए। अब आप एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।